ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी। देखिए क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजीनिटी, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, होमोजीनियस हेट्रोजीनियस। ठीक है, तो होमोजीनियस का मतलब होता है एक जैसे, कैसे होते हैं, एक जैसे। और हीट्रो का मतलब क्या होता है, जो एक जैसे नहीं है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो क्वांटिटी सेम डायमेंशन रखती हैं उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दोबारा सुन लो, द क्वांटिटी विच आर सेम और विच हैव सेम डायमेंशन कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट, अदरवाइज नॉट। ठीक है, तो ये हो गया द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशंस will be added और या हम कह सकते हैं कैन बी ऐड और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, जैसे वेलोसिटी को आप वेलोसिटी में से ही माइनस कर सकते हो, वेलोसिटी में ही जोड़ सकते हो, आप फोर्स को वेलोसिटी के साथ ऐड नहीं कर सकते। समझ गए? अगर मैंने ये लिख दिया कि ए का जो डायमेंशन है वो इक्वल टू बी का डायमेंशन प्लस सी का डायमेंशन, तो इसका मतलब ये है कि बी और सी का डायमेंशन भी सेम है और बी और सी का जो डायमेंशन है वही ए का डायमेंशन है। तो इट मीन्स बी इक्वल टू सी इक्वल टू ए, तो इन तीनों का डायमेंशन सेम है। अगर प्लस की जगह माइनस होता तो भी हम यही बात कहते। आप कहोगे जरा एक बार प्रूफ करके देख लें, हाँ कर लो। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है इक्वेशन ऑफ मोशन में, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू इनिशियल वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन क्या हुआ, एल टी माइनस वन। एक्सीलरेशन क्या हुआ, एल टी माइनस टू, टाइम हुआ टी, और वेलोसिटी क्या हुआ, एल टी माइनस वन। तो देखो एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन और माइनस टू था, ये वन है, तो ये क्या बचा, एल टी माइनस वन। तो तीनों का डायमेंशन सेम आ गया, इसका, इसका और इसका। इसीलिए दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब होता है कि जिन दो क्वांटिटीज़ का डायमेंशन सेम है उन्हीं को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जिनका डायमेंशन सेम नहीं है उनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। गॉट इट और नॉट, ये बात समझ में आ गई? अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ए इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है बी एक्स प्लस एम प्लस सी अपॉन डी प्लस एक्स। ठीक है, अब देखो m क्या है यहाँ पे, मास, और x है लेंथ। हमें पता करना a का क्या होगा, b का क्या होगा, c और d का डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, तो देखो ये दोनों क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं, तो इसका मतलब जो डायमेंशन x का है वही डायमेंशन d का होगा। तो x का डायमेंशन क्या है, लेंथ, तो d का डायमेंशन भी क्या हो जाएगा, लेंथ। ठीक है, ऐसे ही a इसके बराबर होना चाहिए, तो a का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m। इसी तरह bx और m सेम होने चाहिए, तो b इंटू एल, एक्स का डायमेंशन क्या हो गया, l, शुड बी इक्वल टू m। तो b इज इक्वल टू आ जाएगा m अपॉन l, इसका मतलब हुआ एम एल माइनस वन। ठीक है, इसी तरीके से हम c, तो c जो होगा c अपॉन d प्लस एक्स का डायमेंशन भी क्या होगा, l, और वो किसके बराबर होना चाहिए, m के।
तो सी का डायमेंशन क्या आ जाएगा, वो आएगा m इंटू एल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि किस तरीके से हमको इसको सॉल्व करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। फिर अगला जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि एप्लीकेशन डायमेंशनल एनालिसिस के क्या क्या हैं। तो मेनली हम 3 एप्लीकेशन पढ़ेंगे। पहला, किसी भी क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में हम किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, हम पढ़ेंगे किसी इक्वेशन को कैसे चेक करेंगे कि वो डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं। और थर्ड, अगर हमें ये पता हो कि कोई क्वांटिटी किस किस क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो फिर हम उनमें एक रिलेशन या एक फार्मूला ड्राइव कर सकते हैं। तो मेनली हम 3 एप्लीकेशन आगे पढ़ेंगे। पहले इसको नोट करिए और अगर समझ में ना आया हो तो पूरे वीडियो को फिर दोबारा से एक बार रिपीट करके देखिए। थैंक यू।